वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि एंगुलर 19 में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप एंगुलर का इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे इनकैप्सुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली है क्या। क्या ये इनकैप्सुलेशन बिल्कुल वही इनकैप्सुलेशन है जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिस्कस करते थे? नहीं भाई, ये वो इनकैप्सुलेशन नहीं है। वहां पे इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता था कि आप जो है वो इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर लिया करते थे, जो चीज शो करवानी होती थी सिर्फ वही चीज शो करवाते थे। बट एंगुलर में इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि अगर एक कंपोनेंट है तो वो कंपोनेंट अपने टेम्पलेट, अपनी लॉजिक, अपनी स्टाइलिंग अपने पेरेंट कंपोनेंट से या अपने चाइल्ड कंपोनेंट से शेयर करेगा या नहीं करेगा। इस स्कोप को डिफाइन करना एंगुलर में बेसिकली इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने डिफाइन करना हो कि भाई आपका जो कंपोनेंट है वो अपनी स्टाइलिंग, अपना टेम्पलेट या अपनी लॉजिक अपने पेरेंट कंपोनेंट या अपने चाइल्ड कंपोनेंट से शेयर करेगा या नहीं करेगा, वो चीजें उसके पेरेंट या चाइल्ड कंपोनेंट पर अप्लाई होंगी या नहीं होंगी, इस स्कोप डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट को बेसिकली एंगुलर में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। तो अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरह से देखेंगे कि हम यहां पर आएंगे और टर्मिनल में आने के बाद हम एंगुलर सीएलआई का यूज करते हुए दो न्यू कंपोनेंट्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा एनजी। कमांड क्या होती है? एनजी जनरेट कंपोनेंट और आपके कंपोनेंट का नाम। क्या मुझे बार बार पूरा लिखने की जरूरत है? जनरेट भी लिखूं, कंपोनेंट भी लिखूं? नहीं भाई, एंगुलर सीएलआई आपके लिए और ज्यादा आसानी कर देता है कि भाई आपको पूरा जनरेट लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या लिख सकते हो? जी लिख सकते हो। ये समझ जाएगा कि जी का क्या मतलब है? जनरेट है। सेम ऐसे ही कंपोनेंट भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल यहाँ पे सी लिख दो। ये समझ जाएगा कि भाई आप एक नया कंपोनेंट जनरेट करना चाहते हो। अब नाम लिखना है तो भाई नाम तो खैर आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इतनी आसानी नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इनकैप्सुलेशन और डैश में यहाँ पे आके लिख दूंगा फर्स्ट कि भाई इस नाम से क्या कर दो, मेरे पास एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दो। तो यहाँ पे एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट तो एक होता ही है जो आपका मेन कंपोनेंट होता है, विच इज ऐप कंपोनेंट। वो तो है, और पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे होस्ट, लिसनर और प्रिजर्व बाइट स्पेसेस के नाम से भी कंपोनेंट्स बनाए थे। तो देखो अब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन फर्स्ट के नाम से यहाँ पे एक कंपोनेंट बन चुका है। इसके साथ साथ मैं एक और कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट करूंगा और इस कंपोनेंट का नाम हम रख देंगे इनकैप्सुलेशन सेकंड रख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर अगर इस कंपोनेंट को भी इस तरीके से जनरेट कर लिया है। अब हम सिंपल करेंगे क्या, मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा मेन कंपोनेंट है ना, विच इज ऐप कंपोनेंट, मैं इसकी स्टाइलिंग में आऊंगा और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मैं लिख दूंगा कि भाई H1 का टैग, यानी कि इस ऐप कंपोनेंट के अंदर अगर मैं कहीं पर भी H1 का टैग यूज करता हूं, उसकी स्टाइलिंग आपने क्या करनी है वो हम यहाँ पे आके बता देते हैं। मैं लेट सपोज यहाँ पे आके लिख दूंगा कि भाई कलर इसका क्या कर दो, कलर हम यहाँ पे आके इसका फॉन्ट कलर कर देंगे येलो। इसके साथ साथ हम इसका बैकग्राउंड कलर ना क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके कर दिया बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे TAC दे देंगे, यानी कि टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, सेंटर कर दो। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब ये जो स्टाइलिंग है वो कौन से वाले H1 पे अप्लाई होगी? ऑब्वियसली भाई हमने यहाँ पे कंपोनेंट की स्टाइलिंग अप्लाई करी है, तो इस कंपोनेंट का जो टेम्पलेट है विच इज app.component.html, इसके अंदर जितने भी H1 के टैग होंगे उसमें अप्लाई हो जाएंगी। तो मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा कोड था ना, आज मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये जो पुराने वाले कंपोनेंट्स कॉल करे हुए थे इनको रहने देंगे, बाकी इन सारी चीजों को हम यहाँ से उड़ा देते हैं। ठीक है ना, इन सब चीजों को हम यहाँ से उड़ा देते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम राउटिंग के कॉन्सेप्ट पर आएंगे ना, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। और बाकी ये दो कंपोनेंट्स क्या हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में कंपोनेंट बनाकर उनको यहाँ पे कॉल करवाया था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ऐप कंपोनेंट क्या है, बेसिकली मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। पेरेंट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर मैं किसी दूसरे कंपोनेंट को लोड करवाना चाहता हूं, कॉल करवाना चाहता हूं। किस कंपोनेंट को कॉल करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ऐप डैश इनकैप्सुलेशन डैश फर्स्ट कि भाई ये वाले कंपोनेंट को क्या करवा दो, कॉल करवा दो। तो ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा किसका, इस ऐप वाले कंपोनेंट का। और ये ऐप वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। यहाँ पे इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आके इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आप देख सकते हो कि ये वाला जो कंपोनेंट था बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब होगा क्या, हम एक काम ये करते हैं, वापस आते हैं अपने इस इनकैप्सुलेशन फर्स्ट वाले कंपोनेंट में और इसके अंदर भी आकर ना मैं क्या कर देता हूँ, एक H1 का टैग लगा लेता हूँ। ठीक है, और H1 का टैग लगाना था तो H1 का टैग हम यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा फर्स्ट चाइल्ड लिख दूंगा। ठीक है, कि ये क्या है, आपका फर्स्ट चाइल्ड है। इसके साथ साथ हम एक और काम ये करते हैं कि हम इसके अंदर आकर भी ना अपना जो सेकंड वाला कंपोनेंट है ना वो इसके अंदर कॉल करवा देंगे। तो अब ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो पेरेंट बन जाएगा किसका,
इस सेकंड वाले कंपोनेंट का। तो यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा एप डैश इनकैप्सुलेशन सेकंड, ठीक है, कि भाई इस वाले कंपोनेंट को आप यहाँ पे कॉल करवा लो और इसकी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होगी उसमें भी हमें यहाँ पे इस चीज को सेव करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंपोर्ट खुद हो जाता है, बस हम इसको यहाँ पे आके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो अब ये जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो चाइल्ड है किसका, ऐप वाले का, लेकिन पेरेंट है किसका, सेकंड वाले कंपोनेंट का। इस तरीके से मैंने हायरार्की बना दी है कि भाई ये ऐप वाले कंपोनेंट दादाजी हैं और ये जो हमारे फर्स्ट वाले कंपोनेंट है ये हमारे अब्बू जी हैं और ये जो सेकंड वाले कंपोनेंट है ये हम हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं सेकंड वाले कंपोनेंट में और इसके अंदर भी आकर मैं क्या करता हूँ, एक H1 का टैग लगा लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ सेकंड चाइल्ड लिख देता हूँ। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अब देखो मैंने फर्स्ट वाले कंपोनेंट के अंदर भी कोई स्टाइलिंग नहीं करी है, मैंने सेकंड वाले कंपोनेंट के अंदर भी कोई स्टाइलिंग नहीं करी है। मैंने सिर्फ स्टाइलिंग कहां पे करी है, अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर, यानी कि दादाजी को मैंने स्टाइलिंग दी है। अब हम देखेंगे कि भाई दादाजी की स्टाइलिंग हमारे अब्बू जी पे और हम पर अप्लाई होती भी है या नहीं होती। उसके लिए हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर आकर भी हम क्या करते हैं कि एक सेकंड हम इस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर आकर एक H1 का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ कि भाई ये कौन है, दादाजी हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मैं npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। बाय द वे भाई जितना भी सोर्स कोड होता है ना वो मैं आपको गिटहब पर प्रोवाइड कर देता हूँ और वहां पर आपको कोई इश्यू भी नहीं होगा क्योंकि जो भी हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं मैं उसी नाम से यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स वगैरह क्रिएट करता हूँ, तो आपको वहां पे कोई इश्यू नहीं होगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप सोर्स कोड भी एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 विच इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर वो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से एंड तक सिखाया जाएगा, ठीक है। तो खैर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हमारा जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे कॉल हो चुका है। तो हम यहाँ पर अगर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर देते हैं और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। तो देखो अब वो जो स्टाइलिंग मैंने दी थी ना, यहाँ पर भी H1 का टैग यूज हुआ भाई, यहाँ पर भी H1 का टैग यूज हुआ भाई। ये जो दादाजी हैं इनकी जो स्टाइलिंग थी वो सिर्फ इन्हीं के ऊपर अप्लाई हुई है, ना तो वो फर्स्ट चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हुई है ना तो वो सेकंड चाइल्ड के ऊपर अप्लाई हुई है। क्योंकि एंगुलर में जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट इमुलेटेड पे सेट हुआ होता है। अब ये चीज क्या होती है अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ और इस चीज को जरा फिक्स करता हूँ। कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा app.component.ts की फाइल में जहां पे हमारी लॉजिक लिखी हुई होती है। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास एक कंपोनेंट डेकोरेटर होता है जो क्या करता है, हमारे कंपोनेंट का मेटा डेटा डिफाइन करता है। सेम ऐसे ही एक और मेटा डेटा हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन के नाम से, और इसके अंदर हम यहाँ पर एक इनम बेसिकली यूज करते हैं जो होता है हमारे पास व्यू इनकैप्सुलेशन के नाम से। और इसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, इसकी सिर्फ 3 कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। एक होती है इम्यूलेटेड विच इज डिफॉल्ट, अगर आप इसको यूज करो या ना करो बात एक ही। अगर मैं यहाँ पे इम्यूलेटेड यूज करूंगा, इसको सेव करूंगा और यहाँ पे देखो चेंजेस डिटेक्टेड रिबिल्डिंग आ रहा है, इसको रिबिल्ड हम यहाँ पे कंप्लीट होने देंगे, फिर मैं आपको जाकर दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इम्यूलेटेड बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और इम्यूलेटेड का मतलब ये होता है कि भाई जो स्टाइलिंग मैंने इस कंपोनेंट को दी है वो इसी स्कोप में रहनी चाहिए, ना तो इसके पेरेंट से शेयर हो, ना इसके चाइल्ड से शेयर हो, ना इसके सब चाइल्ड से। ऑब्वियसली जब चाइल्ड तक नहीं जाएगी तो सब चाइल्ड तक भी नहीं जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होती है, एंगुलर की इनकैप्सुलेशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। कि इम्यूलेटेड का मतलब क्या है कि भाई जिस कंपोनेंट के अंदर जो स्टाइलिंग दी है वो सिर्फ उसी स्कोप में रहनी चाहिए, आगे लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर इम्यूलेटेड तो मैं यहां पर आकर क्या कर देता हूं, इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं। इसकी सिर्फ 3 ही वैल्यूज होती हैं, या तो इम्यूलेटेड होती है, या नन होती है, या शैडो डॉम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे शैडो डॉम की प्रॉपर्टी का यूज करता हूं और जैसे ही कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो अब आप देखना कि मेरे पास यहाँ पे क्या चेंज आने वाला है। जैसे ही मेरी यहाँ पे रीबिल्डिंग कंप्लीट हुई तो आप देख सकते हो कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट था या चाइल्ड के अंदर जो उसके बेसिकली सब चाइल्ड कंपोनेंट्स आ रहे थे, सबके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई हो गई है। मैंने स्टाइलिंग दी सिर्फ दादाजी को थी, लेकिन मेरे अब्बू जी पर और मेरे ऊपर भी वो स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो ये किससे होता है, शैडो डॉम की प्रॉपर्टी से होता है। लेकिन अगर यहां पर आकर मैं नन दे देता हूं, अब आप बोलोगे भाई नन भी यूज करके दिखा दो, नन से क्या होगा। अगर मैं यहां पर अगर कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं, यहां पे हम इसको रीबिल्डिंग होने देंगे।
और जैसे ही रीबिल्डिंग कंप्लीट होगी हम वापस अपने वेब पेज पर जाते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश भी कर देता हूँ, स्टिल आपको यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आने वाला है। अब ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज दी क्यों थी जब 2 प्रॉपर्टी सेम काम कर रही है। चलो इम्यूलेटेड तो हमें समझ में आ गया कि भाई वो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, वो आपके कंपोनेंट से बाहर उस चीज को जाने नहीं देता है। लेकिन ये नन और शैडो डॉम ये दोनों तो बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, ये इस सिनेरियो में सेम काम कर रहे हैं, बट अभी जो मैं अब आपको सिनेरियो दिखाऊंगा उसमें ये सेम काम नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूं, अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब मैं आपको जाकर दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली ये वाली जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगी, दादाजी के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाली जो स्टाइलिंग हमने ऐप कंपोनेंट के अंदर लिखी थी ना, मैं इसको यहाँ से क्या कर लूंगा, कॉपी करूंगा और यहाँ से इसको कॉमेंट कर दूंगा। तो अब जब मैंने यहाँ से भी स्टाइलिंग हटा दी तो अब दादाजी के ऊपर भी वो स्टाइलिंग नहीं आने वाली। मैं ये स्टाइलिंग जाकर दूंगा फर्स्ट वाले कंपोनेंट में, यानी कि अब्बू जी पे मैं ये स्टाइलिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर इसको क्या दे दी है, यहाँ पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर दी है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि भाई जिस कंपोनेंट के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करिए वो सिर्फ उसी कंपोनेंट के ऊपर रहना चाहिए, यानी कि इम्यूलेटेड इनकैप्सुलेशन यहाँ पे अप्लाई हुई हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे इसकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, इनकैप्सुलेशन की मेटा डेटा का यूज करूंगा और इसके अंदर आके व्यू इनकैप्सुलेशन इनम। इनम बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट में एक स्पेशल टाइप होती है जिसका यूज करते हुए आप उस टाइप की कुछ कांस्टेंट वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हो। यानी कि जब भी आपने कांस्टेंट रखना होता है ना वैल्यूज में, तो आप इनम्स का एक टाइप बना सकते हो। जैसे कि इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, मंथ्स के नेम हो गए या डेज के नेम हो गए। अब आपको पता है कि भाई डे क्या है, एक टाइप है, और डेज कितने रहेंगे, कांस्टेंट है भाई, 7 दिन ही रहेंगे हफ्ते में, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सेम ऐसे ही एक साल में कितने महीने होते हैं भाई, 12 महीने होते हैं। तो ये चीजें क्या है, फिक्स है। तो जहां पर भी आपने अपनी वैल्यूज को फिक्स करना होता है तो उसके लिए आप क्या कर देते हो, एक टाइप बना देते हो जिसको हम क्या बोलते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, इनम बोलते हैं। तो ये व्यू इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है, इनम है। और इसकी क्या है, 3 टाइप्स हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक होती है इम्यूलेटेड विच इज बाय डिफॉल्ट, और एक होती है नन, एक होती है शैडो डॉम। अब अगर मैं यहाँ पे आके शैडो डॉम की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग मैंने फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई करी थी वो दादाजी के ऊपर अप्लाई नहीं हुई, लेकिन इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट थे, चाहे यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट हो, फिर आगे जाके सब चाइल्ड, जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, यानी कि नीचे डाउन साइड पे जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, ये उन सबसे क्या कर लेगा, वो स्टाइलिंग शेयर कर लेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे शैडो डॉम के बजाय यहाँ पे आके हम नन की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो ये इस कंपोनेंट के चाइल्ड कंपोनेंट हो, सब चाइल्ड कंपोनेंट हो, पेरेंट कंपोनेंट हो या सब पेरेंट कंपोनेंट हो, सबके ऊपर क्या कर देगा, यहाँ पे ये स्टाइलिंग शेयर कर देगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो नन वाली प्रॉपर्टी होती है ना इसकी, इसको आप ये कह सकते हो कि भाई या तो आप ये यूज कर लो, या आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपके पास क्या होती है, ग्लोबल स्टाइलिंग की फाइल भी होती है, styles.css, आप यहाँ पे आके यूज कर लो, जो आपके पूरे वेब पेज के कंपोनेंट्स के ऊपर सब जगह पे अप्लाई हो जाती है। तो आप या तो यहाँ पे आके स्टाइलिंग कर लो, वरना आप सिंपल क्या कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या दे सकते हो, नन दे सकते हो। इसका मतलब भी यही है कि भाई कंपोनेंट के जितने भी पेरेंट कंपोनेंट्स हो या जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हो, सबके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर दो, जो कि हम मोस्टली इतना ज्यादा नहीं करते हैं, स्पेशली लार्ज एप्लीकेशंस में तो हम इतना ज्यादा नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे सिनेरियोज आ सकते हैं जहां पे आपको इनकी नीड हो सकती है। ठीक है, मोस्टली जो हम लोग यूज करते हैं वो शैडो डॉम का यूज करते हैं कि भाई जिस कंपोनेंट के ऊपर मैंने अप्लाई करा है उसकी जो भी चाइल्ड कंपोनेंट आने वाले हैं उसके ऊपर ये चीज अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप जब भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करते हो तब आपको इश्यूज वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।